हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। आज मैंने कवर किया है वीजा, जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा है उसमें जो रिजेक्शन आती है, उसके मसले मसाइल किस वजह से आ सकती है और उसका हल क्या है, उनकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। अगर आप अपना यहाँ यूएई आए हैं और अपना वीजा जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीजा लगा रहे हैं और आपको रिजेक्शन आई है, रिजेक्शन किन वजह से आ सकती है, आपका जो मेडिकल होता है उसके बारे में कंप्लीट ए टू जेड डिटेल आपको मिलेगी। तो आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप गल्फ कंट्री मूव होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहेगा। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काफी ज्यादा मैंने एक पार्ट 1 बनाया हुआ था, पार्ट 2 के लिए मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आज ही मुझे टाइम मिला, मैंने कहा पार्ट 2 को मैं सारी वीडियो बनाता हूं। तो सबसे जो मेन रीजन है, मैंने पहले बताया था कि जब आप एम्प्लॉयमेंट वीजे के लिए जाते हैं, 2 साल का जो वीजा है अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके 4 टेस्ट किए जाते हैं और एक आपका चेस्ट एक्स्ट्रा आता है। जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें सबसे पहले आपका HIV जो एड्स होता है वो टेस्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे आपका हेपेटाइटिस सी जो होता है HCV वो आपका किया जाता है, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है HBsAg वो टेस्ट किया जाता है, और चौथे नंबर पे आपका जो VDRL सिप्लस टेस्ट होता है, ये 4 टेस्ट किए जाते हैं, और साथ ही आपका 5वें नंबर पे एक चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेन ज्यादा जो मतलब आपका वीजा 100% रिजेक्ट होगा वो चीजें मैं बताने लगा हूं। आपके ब्लड टेस्ट में मैं शुरू करूंगा। अगर आपको HIV का इशू है, HIV एड्स का इशू है, तो आपका वीजा उसी टाइम ही रिजेक्ट होगा। सबसे पहले वो आपको क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे, दोबारा एक दफा ब्लड सैंपल लेंगे, और सेकंड टाइम पे आपका ब्लड सैंपल से एक दफा दोबारा HIV का टेस्ट करेंगे। अगर उसमें भी आपको पॉजिटिव आ रहा है तो 100% आपका वीजा रिजेक्शन होती है, और आपको आपके कंपनी को फोन किया जाता है कि इस कैंडिडेट्स को आप या खुद टिकट को आपने भेजना होता है, उस कंपनी ने आपको टिकट करवानी होती है और आपको वापस पाकिस्तान भेजना होता है या इंडिया, जिस कंट्री से भी आप आए हो, और उससे पुलिस वाले भी रिपोर्ट लेते हैं कि क्या आपने इस कैंडिडेट को वापस भेज दिया है कि नहीं। वो सारी रिपोर्ट इमिग्रेशन से आपने देनी होती है पुलिस को। सेकंड नंबर पे अगर आपको टीबी का इशू है, यहां पे बहुत स्ट्रिक्टली वो इसको फॉलो करते हैं। अगर आपको चेस्ट एक्सरे में कुछ भी जरा सा स्पॉट है, मोस्टली क्या होता है कि हम सिगरेट पीते हैं या कोई इस तरह का और कफ बीमारी होती है, खांसी होती है, तो हम चेस्ट एक्सरे के लिए जाते हैं। हम वहां पे हमें छोटा सा स्पॉट आ जाता है, हमें टीबी की शिकायत नहीं होती, लेकिन यहां पे अगर आपको छोटा सा स्पॉट आ जाए तो इसका मतलब है कि 100% वो यहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कंफर्म करना चाहेंगे कि आपको टीबी की शिकायत तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको यहां पे टीबी जो है ना वो एक ऐसा है कि स्प्लिट बीमारी है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को फैल सकती है, दूसरे से तीसरे को, तो यहां पे वो इसको बहुत ही जल्दी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको चेस्ट एक्सरे में कुछ स्पॉट आ जाए, आपको टीबी का इशू नहीं है, आपने पाकिस्तान से या किसी प्राइवेट इदारे से आपने ऑलरेडी अपना चेस्ट एक्सरे करवाया हुआ है, तो आपको वो क्या करेंगे, स्पॉट अगर आ जाए तो आपको कॉल करेंगे। 3 दफा आपका स्पूटम जो बलगम होता है वो आपसे लिया जाएगा। उसमें आपका क्या होगा कि फास्टिंग का जो फर्स्ट बलगम होता है वो आपको 3 दफा 3 दिन अलग अलग दिन देने होगा। तो उसमें क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या आपको इसमें टीबी की जरासीम जो है वो है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक शारजा में सेंटर है, वहां आपको ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं, लेकिन आपका वीजा अप्रूव नहीं हो सकता, आप मेडिकली अनफिट हो सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका टीबी का कोई इशू नहीं है, 3 दफा स्पूटम लिया जाता है, आपको उसमें भी कोई इशू नहीं है, उसके बाद आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें अगर आपको टीबी का जो इंजेक्शन होता है उसमें भी अगर आपको वहां पे नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि वो आपकी जो अप्रूवल है, आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। मीन कि वो 2 दफा आपका चेस्ट एक्सरे करेंगे, 3 दफा आपका स्पूटम करेंगे और एक इंजेक्शन लगाएंगे अगर आपको छोटा सा स्पॉट भी आ गया चेस्ट एक्सरे में। तो ये सारी कंफर्मेशन के बाद अगर आप हर चीज ओके आती हैं तब जाके आपको मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट दे देंगे और आपका वीजा अप्रूव हो सकता है। जो उसके बाद की चीज है वो सिप्लस है, VDRL है।
VDRL अगर आपका पॉजिटिव है तो उसमें भी आपकी रिजेक्शन आती है वीजे में, उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको VDRL पॉजिटिव है तो उसका 8 इंजेक्शन का कोर्स है, वो अगर आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से कर लेते हो तो आपको इंजेक्शन लगने होते हैं 6 से 8 महीने के अंदर। आपका सिप्लस वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपका खत्म हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है, तो उसमें भी आप बच सकते हो। जो तीसरी चीज है वो है आपका हेपेटाइटिस बी। अगर आपको एक दफा आप लोगों को मैं एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि जितनी भी हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके अडल्ट है, घर में फैमिली मेंबर हैं, उसमें क्या कर सकते हो कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आप लगा लो। क्योंकि अगर आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आप लगा लेते हो, अपने आपके जो इदारे होते हैं, तो उसमें अगर आप हेपेटाइटिस, आपका जो नियर हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, उसमें अगर हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन लगा लेते हो तो आपको लाइफ भर कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको एक दफा हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसका मतलब यह है कि ऐसा कोई इलाज नहीं है कि वो आपके बॉडी से जो जरासीम है 100% चले जाए। हाँ, उसके लिए मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, जो कि आपके लीवर पे जो इफेक्ट आता है वो नहीं आएगा, बाकी आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जरासीम जो है, आप किसी को ब्लड नहीं दे सकते, और आप किसी को आप वीजा में जो है वहां पे फर्स्ट टाइम जब वीजा लगा रहे हो तो उसमें भी आपको रिजेक्शन की जो दिक्कत है वो आ सकती है। थर्ड नंबर पे ना, फोर्थ नंबर पे जो आपका आ रहा है वो है आपका हेपेटाइटिस सी। अगर आपको हेपेटाइटिस सी का मसला आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो स्पेशलिटी है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप कुकिंग का काम करते हैं, अगर आप कुकिंग का काम करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो तब आपका वीजा रिजेक्ट होगा। अगर आप वहां पे नाई है, सलून में काम करते हैं, तो तब भी आपका क्या होगा, वीजा रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपने टचिंग करनी होती है दूसरे। और आप अगर टीथ का काम करते हैं, मेडिकल में है, तो तब भी आपका वीजा रिजेक्ट होगा। हाँ, लेबर जो है, अगर कोई आप लेबर का आप काम कर रहे हो जो आपकी ज्यादा है, मतलब है कि कोई ऐसा काम नहीं है कि आप किसी दूसरे बंदे के साथ ज्यादा टचिंग है, जिसमें सलून में आप काम करते हो तो आपकी हेयर टचिंग होती है, दूसरे के साथ आपके औजार जो यूज करते हो तो आपकी टचिंग बहुत ज्यादा होती है, आपको कोई कट लग सकता है, उसको लग सकता है, जिससे मतलब एक दूसरे को ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, या हेपेटाइटिस सी या HIV फैल सकता है। तो इसमें सख्ती से जो है ना वो आपकी रिजेक्शन होती है। अगर आप कुक हैं, अगर आप कोई वेटर हैं, ऐसी चीजें हैं जहां पे आप किसी को कोई चीज सर्व कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो कि आपका किसी के साथ ऐसी टचिंग हो रही है, तो उसमें आपका वीजा रिजेक्शन हो सकती है। डिपेंड ऑन योर स्पेशलिटी आपका हो सकता है। और आई होप कि मैंने ये इन सारी चीजों से बचने के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि अगर आप अपने कंट्री, होम कंट्री से आना चाहते हैं तो आप क्या करें, वहां पे क्या करें, अपनी किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में, किसी अच्छे लेबोरेटरी में जाके अपने 4 ब्लड टेस्ट जरूर करवाना, और साथ में आपका जो चेस्ट एक्सरा है वो किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से जरूर करवाना कि आपको कोई स्पॉट वगैरह कोई है तो नहीं है, या अगर आपको टीबी का पुराना इशू हो चुका है तो तब भी आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। उसको 100% आप कंफर्म करें। अगर कोई इशू भी है तो अपने होम कंट्री में क्या करें, मेडिसिन लेके वहां से एक दफा दोबारा कंफर्म करवा ले। जब आपको वो इशू नहीं होता तो आप तब जाके आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे आके आप इतना विजिट करते हो, टिकट का पैसा खर्च करते हो, जॉब सर्चिंग करते हो, बाद में जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी वीजा रिजेक्शन होती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप काइंडली अपने होम कंट्री में ये चीज जरूर करवाएं। मतलब यह है कि ज्यादा पैसे लगाने से बेहतर है कि आप कम पैसे लगा ले और आप अपने आप को सिक्योर कर ले, क्योंकि हम सारे, जाहिर बात है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं तो हमारे पास पैसों की कमी होती है। तो पैसों की कमी को बचने के लिए ये चीज जरूर करवाएं। अगर कोई चीज मुझसे रह गई है या आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूरत हो, पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर ले, ताकि आपको इसी तरह जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।